जय शिव आदिशक्ति, हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, शिव आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो 111 में आप सभी का स्वागत है। आज की थोड़ी सी डिटेल रीडिंग होने वाली है कि अगर आप नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो आपका पर्सन आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, और अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो ठीक है, आखिर क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन अभी तक बनी हुई है, ये ख़त्म क्यों नहीं हो रही है नो कांटेक्ट सिचुएशन, क्या वजह है जो वो आपसे बात अभी तक नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आपको अभी तक कांटेक्ट क्यों नहीं किया है। ठीक है, जनरल रीडिंग है, जितनी आपसे रेजोनेट करे उतना लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं कर रही है तो जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, आपकी पेड पर्सनल रीडिंग्स तो है नहीं जो आपसे टोटल पूरी वैसी रेजोनेट करे जैसे आपके हालात हो, लेकिन इसमें अगर रेजोनेट हो रही है आपके हालात से तो अच्छी बात है। ठीक है, इसको हेल्दी गाइडेंस के तरीके से देखें। और अगर आप मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो पेड रीडिंग होती है, उस जैसा कि पेड बोल रही हूँ मैं, तो उसमें आपको पे करना पड़ता है, तभी मैं आपको वो रीडिंग्स दूंगी, वो फ्री नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। ठीक है, तो अगर आप मुझसे पेड रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट आप कर सकते हैं। मैं कुंडली एनालाइज भी करती हूँ, आप उसके लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ बिना समय लगाए ज़्यादा कि आपका पर्सन आखिर आपसे बात क्यों नहीं कर रहा है, आपका नो कांटेक्ट ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है आखिर। ठीक है, ओके, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पेशली लिब्रा कार्मिक सिचुएशंस को शो करता है। सेकंड, 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, अगेन एक्वेरियस, ओके, एम्परर। ठीक है, एम्परर, ओके, एम्परर, एरीज की एनर्जीज हैं यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर ये जो कार्ड्स हैं मैं इसको दिखा नहीं सकती हूँ, सो मैं इसको ऐसे करके रख देती हूँ। ये बाय द वे यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। यस, सॉरी, लवर्स कह रही हूँ, जजमेंट का कार्ड है। ओके, जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स, बट ये रिवर्स्ड में है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर मैं साइंस की बात करूं तो यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हालांकि यहाँ पे नहीं है, बट अब बॉटम ऑफ द 10 ऑफ पेंटिकल है। सो कैप्रिकॉर्न और किंग ऑफ कप्स के साथ और जजमेंट यानी सजिटेरियस की भी एनर्जीज हैं यहाँ पर। देखिए, मुझे लगता है आप पिछले 8 महीनों से या 7 महीनों से इनके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट है आपका। ठीक है, और कुछ लोगों का लेस कांटेक्ट भी है, क्योंकि आपका पर्सन इन 7-8 महीनों के अंदर आपके बारे में आपकी सारी खैर खबर लेता आ रहा है। आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन किसी न किसी फ्रेंड के माध्यम से या किसी फेक आईडी के माध्यम से ये आपके ऊपर नज़र बनाकर रखे हुए हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। 7 से 8 महीनों के बीच में आपकी इनसे कोई बातचीत नहीं हुई है अगर, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और अगर आपकी 5 महीनों से भी इनसे बात नहीं हुई है तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और मैं यहाँ पे पहले बता दे रही हूँ, अगर आपका कांटेक्ट है इनसे तो आप इस रीडिंग को मत देखिए, क्योंकि ये नो कांटेक्ट लेस कांटेक्ट वालों के लिए। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। 7 से 8 महीने आप दोनों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुआ है, कोई मैसेज नहीं गया, कोई कॉल नहीं आई, बर्थडे तक आप दोनों ने एक दूसरे के विश नहीं किए हैं। ठीक है, जो यहाँ पे स्पेशली फीमेल्स हैं वो काफ़ी बुरी तरीके से अटकी पड़ी हैं इस कनेक्शन में, इस एनर्जीज़ में, कि उनको समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें करना क्या चाहिए। आप डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हो, बट डिवाइन टाइमिंग वेट करने पर नहीं आती है, डिवाइन टाइमिंग अपने ही टाइम पर आएगी। यहाँ पर आपको जो 7 से 8 महीने दिए गए थे, आपने उस 7 से 8 महीने को वेस्ट करा है इनके ऊपर एनर्जीज देकर, इनके बारे में सोचकर, क्योंकि आपको यहाँ ने डिवाइन ने ही सेपरेशन में रखा है इनसे। मैं देख पा रही हूँ कि
आप किसी कार्मिक सोलमेट के साथ डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए आपका कार्मिक सोलमेट है और कुछ लोगों के लिए आपका, सिर्फ कुछ लोगों के लिए 10% या 15% लोगों के लिए, 10 से 15% लोगों के लिए ये आपका ट्विन फ्लेम है, जिसके साथ आपके कर्मा इन्वॉल्व है इस टाइम पे, और जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में ये डिवाइन की मर्जी से सेपरेशन आया है। और जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगी तब तक ये सेपरेशन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। और आप बात करती हूँ, बात क्यों नहीं कर रहा है आपका पर्सन। सबसे पहले मैं ट्विन फ्लेम वालों की बात करूँगी। आपका पर्सन किसी और के साथ शायद इस समय कमिटमेंट में है, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हैं और आपको भी ये बात पता है। आपके पर्सन ने आपसे बोला कि मैं आपसे मैरिज नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। अगर आपको छुपे छुपाए रिश्ते में रहना है तो आप बोलो, मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। बट आपने क्या किया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को देखते हुए आपने इनसे डिमांड करी कि नहीं, आप इनके साथ रहना चाहते हो प्रॉपर तरीके से, इन या आउट, आर या पार वाला फैसला आपने लेने के लिए इनसे कहा। और यहीं पर आपका पर्सन कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि ये अभी मस्कुलिन एनर्जीज में था जब इसने आपको घोस्ट करा है, ठीक है। मस्कुलिन एनर्जीज में था और इसके माइंडसेट आपको लेकर प्योर नहीं थे उस टाइम पर। एक कह सकते हैं प्योर वाइट लाइट वाली एनर्जीज इसके माइंड में आपके लिए उस समय नहीं थी। ये आपसे फिजिकली काफ़ी अट्रैक्टेड था, आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व भी मुझे नज़र आ रहा है ये, ठीक है, हुआ था। बट आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज़ या थर्ड पार्टी इश्यूज़ रहे हैं और जिसकी वजह से आपका पर्सन आपके लिए स्टैंड नहीं ले पाया है। खास करके अगर ये वाकई में एक मैरिज में है तो देखिए, ये एक फैमिली मैन है अपने फैमिली की नज़रों में, और इन्होंने अपनी शादी को बचाने के लिए या उस थर्ड पार्टी के सामने आपका और इनका रिलेशनशिप प्रॉपर तरीके से ना आ जाए, इस वजह से इन्होंने आपको ब्लॉक करा और आपसे नो कॉन्टैक्ट क्रिएट करा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये किसकी एनर्जीज़ हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सेकंड, यहाँ पे ये अपने फादर से बहुत डरते हैं, ठीक है। नहीं तो ये खुद एक फादर हैं या फिर ये अपने फैमिली में अपने पिताजी से बहुत डरते हैं और इनकी हिम्मत नहीं है अपने पिताजी के अगेंस्ट जाने की, अगेंस्ट यानी खिलाफ जाने की, ओके। दैट्स वाई ये आपके लिए कोई प्रॉपर एक्शन जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं ले पाए। तो इन्होंने सोचा मैं फैमिली के खिलाफ तो जा नहीं सकता क्योंकि मैं वहाँ पे फट्टू नज़र आता हूँ, तो इन्होंने आपको ही छोड़ना उचित समझा उस समय, ओके। कोई एक्शन नहीं ले पाने की वजह से इन्होंने आपसे ही नो कॉन्टैक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैं बात करती हूँ कार्मिक सोलमेट्स की। देखिए, ये इंसान आपकी लाइफ में आया जब आप अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ फेस कर रही थी। कार्मिक सिचुएशंस ऑलरेडी आपकी लाइफ में थी, आपने वो चीज़ें फेस करी। ये बंदा आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, आप इनकी तरफ अट्रैक्ट हुए, ना चाहते हुए भी आपने अपने आप को इनको सौंप दिया, ठीक है। आपने अपना देवता दानव सब कुछ मान लिया इनको, या आपने इनको देवी या कुछ भी कह सकते हैं, आपने इनको मान लिया। आपने इनको अपनी सारी एक्सप्रेशंस कह रही हूँ, पता नहीं आज मेरी टंग को क्या हो गया, मैं बोलना कुछ और चाह रही हूँ, निकल कुछ और रहा है। तो आपने सारी एक्सप्लेनेशंस इनको दे डाली अपनी लाइफ को लेकर, इनको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आपको लगा अरे वाह ये सोलमेट है, इसके साथ तो मेरी चटमंगनी पट ब्याह हो सकता है, ठीक है। आपने इनको खुल के प्यार दिया, खुल के आपने इनसे अपनी मन की बातें शेयर करी। यह इंसान चुपचाप आपकी सारी बातें सुनता रहा, आपके फीलिंग्स को इसने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया और फिर इसने आपको घोस्ट किया है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आपका कार्मिक सोलमेट था। आप इसके साथ 100% देने की ऊर्जा में नज़र आ रहे हो मुझे। आपने इस कनेक्शन में बहुत कुछ दिया है, मगर इस इंसान ने आपको 100 में से 50% मुझे लगता है दिया होगा, बहुत ही मुश्किल से, वो भी बाकी का ये खा गए, क्योंकि इनको लगा कि आप तो ऑलरेडी इनके प्यार में हो। इनको यहाँ पर जब ये मन करेगा आएंगे, जब ये मन करेगा जाएंगे, और इन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दी, वो आपको वैल्यू नहीं दी जो आप इनसे चाहते थे। और धीरे धीरे करके चीज़ें ख़राब हुई और इन्होंने आपको फाइनली टाटा गुड बाय कर दिया, फिर भी आप इनका वेट कर रहे हो, ओके।
बात ये क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके साथ अभी सीरियस नहीं होना चाहते हैं। इनको अभी इंजॉय करना है लाइफ को। ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते थे, आपके साथ किया, जब इन्होंने देखा कि आप सीरियस हो रहे हैं उनके लिए, तब ये आपसे पीछे हट गए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, और इसी वजह से डिवाइन ने आपको इनके साथ सेपरेशन में डाला, ताकि आपको भी क्लैरिटी मिल सके आपकी लाइफ में कि आप अपनी लाइफ में कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, कैसे लोगों को आप डिज़र्व करते हो, और आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो और आप क्या डिज़र्व करते हो, उसमें आप अंतर देख सको। ठीक है, कार्मिक सोलमेट वालों की ये बात मैं बता रही हूँ। अब ये एक्शन इसीलिए नहीं ले रहा है क्योंकि शायद इसके मन में भी अभी आपको लेकर क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि अभी भी आप इनको एक्सेप्ट करोगे, आप इनका वेट कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, इन्हें कुछ नहीं पता है आपके बारे में इस समय, ना ही आपके बारे में ये सोच रहे हैं जो कार्मिक सोलमेट्स हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, ना ही आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो। इनके माइंड में आपको लेकर कन्फ्यूज़न है, ये क्लियर कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ओके, और अगर आपका ये ट्विन फ्लेम है तो भी इस व्यक्ति को अभी क्लियर नहीं है हो पा रहा है कि आप इनके लिए रुके हो अभी तक या नहीं रुके हो। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दी जा रही है। ओके, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, रेजोनेट करिए तो भी, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए, सब्सक्राइबर्स के लिए गाइडेंस क्या आ रही है। देखिए, आपको अपने आप को थोड़ा यहाँ पर जो आपने अपने आप को गाइडेड कर दिया है ना, गाइडेड कर दिया है, गाइडेड कर रही हूँ फिर से, मेरी जबान थोड़ी सी ऐसे हो रही है, पता नहीं क्या मामला है। आपने अपने आप को जो बांध कर रख दिया है ना एक दायरे में, उस दायरे को आपको खोलना पड़ेगा, चाहे आप कार्मिक सोलमेट के साथ हो, चाहे ट्विन फ्लेम के साथ हो। आपको अपने अंदर की इच्छाओं को नहीं मारना है। बॉटम ऑफ द डेक है ब्लैक पैंथर, स्टॉप आउट ऑफ द डार्क इनटू द लाइट। ठीक है, आपको अपने अंदर की नेगेटिविटी को रिमूव करना पड़ेगा। इस कनेक्शन में आप रहो या ना रहो ये आपकी मर्जी है, बट आपको अपने लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपने बेहतरी के लिए अपने बंधनों को खोलना पड़ेगा। आपको फ्लाई करने की ज़रूरत है, आपको उड़ने के लिए बनाया गया है। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, चाहे कितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हों, मगर आप अपने आप को एक दायरे के अंदर सीमित नहीं रख सकते हो। आपको एक दायरा ज़रूर बनाना है कि कोई आपको आके हर्ट ना कर पाए, आपको दुख ना दे पाए, बट आप अपने एक सीमित दायरे के अंदर नहीं रह सकते हो। आप उड़ने के लिए बने हो, आपको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। लाइफ को एंजॉय करिए, अपने आप को थोड़ा सा सोशलाइज कीजिए। आपने बहुत टाइम से, मुझे लग रहा है, अपने आप को कैद कर के रख लिया, अपनी एनर्जीज़ को आपने बिल्कुल बांध दिया है, तो उसे अब खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, खुद को एक बेहतर लाइफ की तरफ ले जाने के लिए आपको ये करना ही होगा। आप ऐसे जब तक इनका वेट करते रहोगे, आप इन्हें कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। चाहे आपका ये कार्मिक हो, चाहे सोलमेट ट्विन फ्लेम हो, आप इन्हें कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप लो एनर्जीज़ में रहे हो काफ़ी पिछले 2 से 3 महीने, मुझे नज़र आ रहा है। खास करके अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप काफ़ी लो एनर्जीज़ में रहे हो। अब आपको फिर से अपनी वाइब्रेशंस को रेज करना चाहिए। ठीक है, यू हैव सच अ बिग हार्ट, गेट योर सेल्फ इन, लेट योर सेल्फ इन। ओके, मुझे नज़र थोड़ा सा कम आ रहा है, तो आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है इस टाइम पर, और नेगेटिविटी को और डार्क डेज को भूलने के लिए आपको अपने अंदर पहले बदलाव लाना होगा, तभी आप बाहर की ब्यूटी को देख पाओगे। आपके अंदर भी काफ़ी डार्कनेस आ चुकी है अपने लिए, अपनी लव लाइफ को लेकर, अपने कनेक्शंस को लेकर, तो उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, यही गाइडेंस दी जा रही है। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। ओके, तो ये थी छोटी सी एक रीडिंग। मैं फिर आऊँगी कोई डिटेल रीडिंग लेकर, बने रहिए चैनल पर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।